सो भाई, आज 1 मई ही है मेरे लिए। तुम लोग ये प्रॉबेबली ये वीडियो 2 मई को देख रहे होगे या 3 को, आई डोंट नो। मैं कल ही प्रॉबेबली कल ही डाल दूँगा, ठीक है। और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। मुझे ना भाई अब ये थॉट बस दिमाग में बस यही थॉट आ रहा है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लोग मेरे ग्लो को देख करके, ठीक है, कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा चेहरा इतना ग्लो कर रहा है, रिवीजन हो गया और तुम्हारा होने वाला है, मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। लोगों मतलब चेहरे पे हंसदे चेहरे होंदा, ये मतलब नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाला ना पूरा एप्लीकेबल है मेरे ऊपर। आई एम 100% रियल एग्जाम्पल, ठीक है। और पता नहीं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, होगा नहीं होगा। वैसे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो जाए, कि बहन चोद अगर एक मिराकल हो जाए मेरे साथ कि मैं 25-30 क्वेश्चन में तुक्के सही सही मार दूँ, और ऐसा तुक्का मारूँ कि भाई मेरे 100 नंबर या 120 ही नंबर बढ़ रहे हो। देर इज़ अ फकिंग पॉसिबिलिटी भाई कि मैं जीत सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, नहीं, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी उतनी है जितनी टोनी स्टार की थानोस से जीतने में थी, आयरन मैन की थानोस से जीतने में थी, ठीक है। पता नहीं भाई, नीट निकला है नहीं। और कोई भाई अगर कोई अगर ये जो मेडिकल कॉलेज का मेड स्टूडेंट होगा, जो एमबीबीएस ऑलरेडी कर रहा होगा, वो अगर मेरी ये वाली लाइन सुनेगा तो कहेगा भाई इसने कभी नीट के लिए पढ़ाई की भी है या नहीं की, ऐसे जादू नहीं होते नीट में, ठीक है। हो सकता है भाई, देखो, चाह रहा हूँ कि हो जाए, बहुत डेस्परेटली डीपली चाह रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि हो जाए, बट पता नहीं भाई क्या होगा नीट के बाद। हम भाई, मैं नीट के बाद बस बोल रहा हूँ और ख्वाब ख्यालों में खो जा रहा हूँ कि बहन जो घर पे क्या होगा, बाहर क्या हो रहा होगा, दोस्त क्या बोलेंगे। वैसे तो भाई आई लिटरली से दिस कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो कि मुझे जेन्युइनली नहीं पड़ता है। बट जब तुम्हारे चारों तरफ एक ही टाइम पे ये सारी बातें चल रही होंगी ना, नीट के बाद या नीट के रिजल्ट वाले दिन, तो ये सब ना समझ में नहीं आता कि भाई फ़र्क नहीं पड़ता ये वो। एट दैट मोमेंट तुम्हें बोला जा रहा है जो भी तुम्हें सुनना है, और फिर तुम्हें रिएक्ट करना है, रिप्लाई देना। मतलब रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, बट जनरल ह्यूमन कंसाइज यही कहता है कि तुम कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करोगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है। आई डोंट फकिंग नो भाई, नीट वाले दिन क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, मैं पेपर को देख कर कि क्या करूंगा, उसके पहले मुझे कुछ याद रहेगा नहीं रहेगा, मुझे सारे फॉर्मूलाज याद रहेंगे नहीं रहेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैंने जो पढ़ा क्या वही आएगा, बायो में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं कि मैं भूल ना जाऊँ। भाई मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, पता नहीं भाई क्या हो रहा है, मतलब अजीब ही सा लग रहा है। वीडियो तो मैं बना देता हूँ ज्ञान देने के लिए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, बट एट द सेम टाइम मुझे भी ऐसे थॉट्स आते हैं, क्योंकि मैं खाली बैठा हुआ था थोड़ी देर, खाना खाने के बाद मैं बस 10 मिनट खाली बैठ गया भाई, ये सारे थॉट्स ना मेरे सर में भी दर्द करे, लाइक प्रॉपर दर्द हो रहा है मुझे, ठीक है। एंड आई डोंट फकिंग नो भाई, कंटेंट की तो बहन मुझे कोई चिंता ही नहीं है भाई। अब तो मुझे लाइक अगर तुम लोग मेरे मेन चैनल जिसका नाम सिर्फ देव गुरुनानी था, उसका अगर तुम लोग पहला वीडियो देखोगे, जो मैंने पहला व्लॉग क्रिएट किया था, उस पर 200 300 400 व्यूज़ ही है, मुझे जो लास्ट याद है, ठीक है। उसमें भाई ऐसी लग रहा है कि मैं यहीं पे बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से कोई बंदूक तान करके मुझे रखा है कि भाई तुम वीडियो बनाओ और वॉइस ओवर करो, ठीक है। अभी तो मुझे उसकी भी टेंशन नहीं भाई, कि मैं बोल तो लूँगा ही, मुझे चाहिए एक डिग्री जिसके बारे में बोल पाऊँ और बता पाऊँ और समझा पाऊँ जो भी चीज़ है, ठीक है। और ये फैक्ट है भाई कि अगर 24-25 लाख लोग फॉर्म भरे इस साल, तो 22.5 लाख लोग भरे, ठीक है। 17-18 लाख बच्चे नीट देने के लिए बैठेंगे, ठीक है। उन 18 लाख में से खाली टॉप के 1 लाख ही बच्चे ऐसे होंगे जो जा रहे होंगे कॉलेज, और सारे नहीं होंगे, कुछ तो प्राइवेट वाले भी है, तो उसमें प्राइवेट भी इंक्लूडेड है। स्टिल एनी हाउ वो बाकी के 17 लाख जो पेपर देने जा रहे हैं उनका तो नहीं होने वाला है, और ये मेजॉरिटी है। ड्रॉप लोग इसी जो जो लोग ड्रॉप लेते हैं ना, वही मेजॉरिटी में रहते हैं हमेशा, जो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जो बार बार 17 लाख की गिनती में बार बार आते जा रहे हैं, 16 17 18 20 लाख की गिनती में आते जा रहे हैं, वही लोग मैक्सिमम लोग ड्रॉपर्स रहते हैं। एक डेटा था
7 से 8 लाख बच्चे खाली फ्रेशर से रहते हैं, बाकी सारे के सारे ड्रॉपर्स हैं। किसी का पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, डजंट मैटर, ड्रॉपर इज़ अ ड्रॉपर, ठीक है। टेक्निकली वो मैटर नहीं करता, बट एक टर्म ड्रॉपर के लिए वो ड्रॉपर ही है। और मैंने लाइक पिछली बार भी सोचा था कि मैं इस लूप के बाहर निकल जाऊंगा, बट मार्क्स कुछ खास आए नहीं। और मैं भी लाइक 25 के पेपर को देखने के बाद कि भाई अगर 25 का ही पेपर आने वाला है तो मैं तो भाई, मुझे तो दिमाग है, मैं तो चीज़ें कर सकता हूँ। आई डिड अ लॉट ऑफ ब्लेंडर्स दिस ईयर एज वेल, ठीक है। और यही सब चल रहा है भाई, क्या गलतियाँ की, क्या नहीं किया, क्या हो रहा है भाई, बस यही सब चल रहा है। और पता नहीं भाई 3 तारीख को मेरे साथ क्या होगा, लाइक लिटरली मुझे नहीं पता भाई। मैं बस चाह रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे दूँ कि अगर मैं 500 लाने केपेबल हूँ या 400 लाने केपेबल हूँ या 300 लाने केपेबल हूँ, मैं उतना का उतना ले करके आऊँ। और मैं लाइक चिल रह ही रहा हूँ, 90% टाइम्स मैं चिल रह रहा हूँ, खाली ये 10% ऐसा है जो मैं चिल नहीं रह पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे रात में नींद नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद फिर पढ़ने बैठ जा रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट नो भाई क्या होगा। बैकअप प्लान भाई, अभी इस पॉइंट में ना मुझे MBBS बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड डिग्री थी मेरे दिमाग में पहले, और अभी भी थोड़ा थोड़ा है कि इससे पैसे तो कमा ही लूँगा। अगर PG नहीं भी करता हूँ तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी गारंटीड रहता है, वो सारी 10 तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी गारंटीड अभी मेरे लिए पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ गए रिसेंट में जो MBBS को डी ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब MBBS के नेगेटिव साइड्स के बारे में बताते हैं। और हर चीज़ का अगर 10 पॉजिटिव्स होते हैं तो इक्वल नेगेटिव्स भी होते हैं, और मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होता ही होगा, ठीक है। बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई कि मैं करूँ क्या। लाइक MBBS तो नहीं मिल रहा है, प्रॉबिलिटी है ज़्यादा कि नहीं मिल रहा है, हो सकता है मिल भी जाए डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, डिपेंडिंग अपॉन माई रिएक्शन टुवर्ड्स द पेपर, ठीक है। बट मैक्सिमम चांसेस है ये कि नहीं मिल रहा है। और पता नहीं भाई, बात वही है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। द थॉट कि भाई तुम नीट के बाद क्या करोगे, नीट के अगले दिन पढ़ाई के टर्म्स में, पहली बात तो मुझे CUET देना है, दैट्स डन, वो करना है, उसके लिए मैं पढ़ लूँगा चलो। फिर मई का महीना जब निकलेगा, जब जून का महीना आएगा, जब काउंसलिंग का टाइम आएगा, तो मुझे कौन से कोर्स के लिए कौन सी चीज़ें करनी है और क्या करना है क्या नहीं करना है, नीट में कैसे रिजल्ट आ रहा है भाई। ये सारे आफ्टर थॉट्स को लेकर के बैठना ना बहुत चुतियाब वाली चीज़, और कुछ भी नहीं समझ में आता। बट द थिंग इज कि यू हैव टू डील विद इट। मैं तो भाई सोच रहा हूँ कि नीट के अगले दिन से ना मेरे पास एक ठीक ठीक प्लान है कंटेंट बनाने का, पहले तो मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई लोग को कंटेंट चाहिए देखने के लिए, तो नीट से रिलेटेड कंटेंट तो मैं ऑफ कोर्स नहीं बनाऊंगा इसके बाद। आई डोंट थिंक सो। अगर MBBS में हो जाता है तो ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स मैं बनाऊंगा, बट अगर नहीं होता तो नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाने वाला हूँ। और हाँ, पता नहीं लोगों को देखना बढ़िया लगेगा कि नहीं लगेगा, यूट्यूब मेरा एल्गोरिथम वीडियो को पुश डाउन ना कर दे, 10 तरह की चीज़ें दिमाग में चल रही है। बट वही है, आखिरी भाई जो लूप है ना वो आके कंप्लीट, भाई कुछ भी सोच लो, लूप यहीं पर आके कंप्लीट होता है कि नीट होगा या नहीं होगा। नीट होगा तो लाइफ सेट है, नीट नहीं होगा तो लाइफ सेट नहीं है, ठीक है। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। जो 17 लाख लोगों का, कुछ ही लोग ना इस 1 लाख वाली लिस्ट में आ पाते हैं, मैक्सिमम लोग तो उसी लिस्ट में रह जाते हैं जो 17 लोग वाली है। तो क्या वो जिंदा नहीं है? मल्टीपल ड्रॉप्स लेने के बाद या कोई और डिग्री करने के बाद क्या वो जिंदा नहीं है? क्या उनकी जॉब नहीं लग रही है? बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, और ऐसे ऐसे पाथ्स हैं ना जिनके बारे में तुम अभी नहीं सोच पा रहे, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है। लाइक मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने रिसेंटली एक स्टोरी सुनी थी कि एक पैरामेडिकल की एस्पिरेंट थी फीमेल, वो हॉस्पिटल में ज्वाइन करती है, फिर वो हॉस्पिटल में 1 आध साल काम करने के बाद मैनेजमेंट में जाती है। मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत अपोलो के साथ वो काम कर रही थी, तो अपोलो में उसकी जॉब लगी थी। तो उसके बाद वो मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत काम वाम करके MBA करने के बाद मैकेंजी में 6.5 करोड़ एक साल की 6.5 करोड़ पर एनम की जॉब ले लेती है, ठीक है। हु वुड हैव थॉट कि तुम ये सारा मेडिकल वाला करने के बाद MBA करके फिर ये चीज़ कर लोगे, ठीक है।
देयर आर लाइक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ कि जो तुम चीज़ें कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि वो अच्छी ही होंगी या ख़राब ही होंगी, ठीक है। बट भाई उसके लिए तुम्हें पहले दिमाग में ये तो होना चाहिए कि MBBS इज़ नॉट दी ओनली थिंग। बट जो नीट एस्पिरेंट है, जो तुम और मैं, सब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि MBBS, बस यही चल रहा है भाई। सब इसीलिए घिस रहे हैं, सब इसीलिए पढ़ रहे, ठीक है। और टू बी फ्रैंक भाई, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी थी, और अब जो हो चुका है भाई, माँ चुका है भाई, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। मुझे जो परस्यू करना है मैं परस्यू करूँगा ही, मुझे जो पैसे कमाने हैं भाई, वो मैं कुछ भी करूँ, मैं पैसे तो कमाने ही वाला हूँ, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। बट द थिंग इज़ कि ये जो मई, जून और जो तुम्हारे कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का टाइम रहेगा, जब तक लोग तुम्हारी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाएंगे, तुम्हारा नीट नहीं निकला 2-3 बार देने के बाद, घर वाली, रिलेटिव्स और 10 तरह की चीज़ें, ठीक है। तब भाई, जब तक मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जब तक मैं पैसे कमा कर ये घर पे नहीं भेजूंगा ना, तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर वालों को पैसे चाहिए, ठीक है, बट द थिंग इज कि घर वालों को ये सेंस ऑफ फीलिंग चाहिए कि हमारा बेटा या बेटी इंडिपेंडेंट है। तब तक तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड नहीं है अभी से। अगर तुम MBBS नहीं करने वाले हो, अगर तुम्हें लाइक कॉलेज MBBS वाला नहीं मिल रहा है इस बार, ठीक है, तो द थिंग इज़ कि पैसे तो भाई जल्दी थोड़ा सा कमाने पड़ेंगे, ठीक है। और तब तक तो सारी चीज़ें चल रही वाली है भाई, जब तक तुम, और एक और चीज़ है भाई, 30 की एज पे ना कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम डॉक्टर। ऑब्वियसली अगर डॉक्टर रहते हो तो देयर इज़ अ प्लस पॉइंट कि तुम्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी इन अ रूम फुल ऑफ पीपल। बट अगर एट द सेम टाइम एक बहुत रिच पर्सन, बहुत एक्सट्रीमली वेल्दी नहीं, बट एक गुड लेवल पे मीडियोकर रिच पर्सन जिसके पास 1-2 करोड़ रुपए होंगे, और एक डॉक्टर जो कि लाइक अभी अपना PG करके निकला है, तो ऑफ कोर्स व्हाट आई थिंक इज़ कि अगर एक रिच पर्सन है जिसने 1-2 करोड़ रुपए अपने आप से बनाए हैं, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी इन अ रूम, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर भाई मैं तुम्हारे सामने अंबानी को रख दूँ, ये बहुत अल्ट्रा HNI पीपल हो गए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, बट अगर मैं किसी भी गुड बिजनेस ओनर को रख दूँ और उसके बगल में एक डॉक्टर को खड़ा करूँ, तो टेक्निकली 30 की एज पे लोग ये नहीं देखने वाले कि तुम डॉक्टर हो या वो रिच पर्सन है, ठीक है। ये ओपिनियन वेरी कर सकता है, बट यू नो मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट ज़्यादा बिजनेसमैन को मिलेगी जो पैसे कमा रहा है, जिसके पास पैसे हैं अच्छे खासे, ठीक है। और वो बंदा, दैट इंडिविजुअल टेंड्स टू बी मोर हैप्पी इन हिज और हर लाइफ। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जिसका ज़्यादा पैसे होंगे वो ज़्यादा खुश रहेगा। ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ और ये सारी चीज़ें फैक्टर में आती हैं, बट डॉक्टर की मेंटल हेल्थ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फक्ड अप होगी, क्योंकि वो ज़िंदगी भर बस पढ़ा ही है, और उसके बाद ज़्यादा कुछ इधर उधर ना बात की ना बंदी है, बंदी होगी तो भाई ठीक चल नहीं रहा होगा। 10 तरह की चीज़ें हैं भाई। ऑब्वियसली इफ़ यू हैव ड्यूटी ऑफ 36 आवर्स कंटिन्यूसली, और एक बंदा जो काम कर रहा है वो दिन में खाली 12-13 घंटे मैक्सिमम काम करेगा, तो इट्स नेचुरल कि जो 12-13 घंटे काम कर रहा है वो नेचुरली ज़्यादा मेंटली स्टेबल होगा रादर देन अ डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर 36 घंटे काम करने के बाद भाई कौन ही मेंटली स्टेबल रह पा रहा है, मुझे ये बताऊँ, ठीक है। ऑब्वियसली कोई अडेप्ट कर लेता है, बट ठीक ही है भाई। सबका ना सक्सेस का मेट्रिक जो रहता है वो बहुत ही अलग रहता है। जैसे मेरे लिए ना पैसा है, टू बी फ्रैंक, पैसा है, अच्छी लाइफस्टाइल है, मतलब पैसा है और बॉडी एकदम मोटी चौड़ी, एकदम हाथी हुए पड़े हो वो भी नहीं है। पैसा है, बॉडी है, और एक ठीक ठाक घर है, फैमिली अच्छे से रन कर पा रहे हो, मतलब फैमिली इन द सेंस जो तुम्हारे रिलेशन है तुम्हारे दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ और मम्मी पापा के साथ, वो बहुत मैटर करता है मेरे लिए, ठीक है। और कुछ लोग के लिए हुआ MBBS, बस MBBS, प्लेन MBBS की MBBS हो जाए, उसके बाद PG कर लूँ, दैट्स देयर मेट्रिक ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो अगर तुम्हारा मेट्रिक ऑफ सक्सेस अगर एक डिग्री है, तो ब्रो आई कांट हेल्प यू, लाइक लिटरली मैं तुम्हें कुछ भी बोल दूँ, तुम बस लास्ट में रिप्लाई यही बोलोगे कि MBBS, ठीक है। बट यू रियली नीड टू थिंक अबाउट दिस कि तुम्हारे लिए सक्सेस का मेट्रिक क्या है,
क्या तुम चाहते हो अपनी लाइफ से? क्या ये एमबीबीएस वाला जो डिसीजन था तुम्हारे ऊपर थोपा गया था और उसके बाद इसके लिए प्यार आ गया तुम्हें एमबीबीएस के लिए कि हाँ भाई अब तो एमबीबीएस ही है और कुछ नहीं है, ठीक है? मेरे दिमाग में भी यही है कि मेरे ऊपर थोपा नहीं गया था। आई वाज लाइक कि मैथ्स ये है, मैथ्स आती है, कुछ इंटरेस्टिंग करना है। कॉमर्स उतना इंटरेस्टिंग लगता नहीं था क्योंकि उतना ग्लोरीफाइड नहीं है ना कॉमर्स, साइंस ग्लोरीफाइड है। तो लगता था कि भाई बायो ले लेते हैं, थोड़ा बेटर फन हो जाएगा। बट फ़न के चक्कर में ज़्यादा चुद गया हूँ भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ़न के चक्कर में ना ज़्यादा चुद गया हूँ, ठीक है? और फ़न हो गया भाई, मेरी ज़िंदगी एक मजाक है। पिछले 4 साल 11th 12th और फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप, ठीक है, सब मजाक में बीता है। जब तक नीट नहीं निकल रहा ना, सभी मजाक है। तुम्हारा स्ट्रगल और तुम्हारी पढ़ाई कोई नहीं दिख रहा है जब तक तुम्हारा एमबीबीएस नहीं निकल रहा है, क्योंकि लोगों के लिए जो नीट का मतलब है दैट्स जस्ट एमबीबीएस डिग्री। तो आई कांट हेल्प इट टू एनीवन। और ये सोसाइटी का नोशन ना चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जब तक हम लोग पेरेंट्स नहीं बन जाते हैं, हमारी जनरेशन पेरेंट्स नहीं बन जाती है, ठीक है? और तब तक के लिए तो ये सब भांग भूसड़ा चलता ही रहेगा भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एट दी एंड भाई, सारे डिस्कशन के बाद भाई एमबीबीएस नहीं मिलने वाला है, चांसेस बहुत कम है, ये लौड़ा है। अबे भाई ये बहुत फक्ड अप सिचुएशन है भाई कि तुम्हारा लूप कहीं से भी भाई, तुम ऐसे 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 चले जाओ, तुम्हें आना यहीं पे है, ऐसे जाओ तो भी वैसे आना है। कोई भी पाथ लो भाई, ये स्टेट फंक्शन है, तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन नहीं है जो पाथ पे डिपेंड करे, ये स्टेट फंक्शन है भाई। एमबीबीएस तुम्हारा स्टेट फंक्शन है, तुम्हारा इनिशियल देखा जाता है कि तुम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। और भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो 7 8 9 10 ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स हैं या 5 ड्रॉप 4 ड्रॉप वाले भी स्टूडेंट्स हैं भाई, इनको क्यों ग्लोरीफाई किया जाता है? मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि उसके लाइफ में, उस बंदे के लाइफ में और कुछ नहीं था, वो बंदे के लिए करना सही डिसीजन रहा होगा एट अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली लेवल और बहुत सारी चीज़ें रहती, ठीक है? बट जो बाहरी लोग हैं, जैसे एमआर सर हो गए या पीडब्ल्यू के जो टीचर्स हैं या जो अदर इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, सिर्फ पीडब्ल्यू के टीचर्स नहीं, बट अगर एक डिग्री ही 5.5 6 साल की है और उसके लिए तुम टेक्निकली 5 6 साल पढ़ रहे हो, तो इससे बड़ा चुतिया आप क्या है मुझे तुम बता दो, ठीक है? बट एट द सेम टाइम अगर एक बंदा सेकेंड ड्रॉप में ही या फर्स्ट ड्रॉप में ही अपने आप को पिवट कर लेता है दूसरी चीज़ों में और उसके बाद वो पैसे कमा लेता है, तो why is the person who is doing after 5 or 4 or 6 drops या 3 drop 2 drop, मतलब 2 ड्रॉप, एक ड्रॉप ठीक है, दूसरा ड्रॉप मुझे लेना नहीं चाहिए था, ठीक है? बट जिसका 3 या उससे ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है या दूसरा भी ड्रॉप, दूसरे वाले को भी कंसिडर कर लेते हैं, लोग कहेंगे साला अपने आप को ही बस वो कर रहा है, ये लौड़ा, ठीक है? तो जो भी एक से ज़्यादा ड्रॉप मल्टीपल ड्रॉप्स ले लेते हैं बेसिकली, उनको क्यों ग्लोरीफाई किया जा रहा है भाई? लाइक क्यों? मुझे कॉन्सेप्ट कभी सोसाइटी का समझ ही नहीं आता है, ठीक है? और भाई न सोसाइटी मुझे खिलाने वाली है न मेरा ध्यान देने वाली है, सो आई डोंट फकिंग केयर अबाउट सोसाइटी। बट एट द सेम टाइम लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना और मेरा काम है सुनना और मेरा काम है रिप्लाई देना। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो हो सकता है समटाइम्स एट द मोमेंट शांत रहे, बट मैक्सिमम टाइम्स आई हैव अ ग्रेट रिप्लाई फॉर इट, थैंकफुली, ठीक है? मतलब कुछ रहता है भाई बोलने के लिए, मॉक करने के लिए, क्योंकि हर कोई दूध का दूल्हा नहीं रहता ना, सबके पास सबके सीक्रेट्स हैं और कुछ ना कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। और पढ़ने के अलावा भाई सभी कर रहा हूँ, अभी भी वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो 19 मिनट की हो चुकी है, ठीक है? सो पता नहीं भाई आगे क्या होगा, भगवान जाने, मार्च रहा है भाई, क्या ही करना है। और बाकी तो भाई थैंक यू भाई, मतलब जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, जो भी लोग मुझे गाली देते हैं, सबको भाई थैंक यू। इस जर्नी में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए रियली रियली थैंक यू। पता नहीं तुम लोग नीट के बाद वीडियो देखोगे नहीं देखोगे, डजेंट मैटर भाई। जब मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं थी तब तुम लोग देखें, थैंक्स अ लॉट भाई। और सबके लाइफ में भाई कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अगर तुमसे कोई चीज़ ली जाती है, कोई चीज़ चली जाती है तुम्हारे पास से, तो ऑब्वियसली वो किसी बेटर चीज़ से ही रिप्लेस होती है तुम्हारी लाइफ के लिए, जो बेटर रहता है, ठीक है? आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग इट कि अगर
एमबीबीएस मेरे लिए नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। अब ऑफ कोर्स भाई मैं अगला ड्रॉप या उसके अगला ड्रॉप ले करके इस चीज़ को डिफाई ज़रूर से कर सकता हूँ, बट हो सकता है मेरे लिए कुछ और लिखा गया हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ और लिखा गया हो। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर योर लाइफ। पता नहीं भाई आगे क्या होगा, बट स्किल्स डेवलप कर लो, बोलना सीख लो, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर लो, पढ़ लो थोड़ा ठीक से, क्योंकि अभी ना नीट के जर्नी में लोगों को ये ज़रूर से समझ में आ जाता है कि पढ़ना स्टार्ट से ही होता है। लखेरई करके जो तुम हरकतें कर रहे हो कि साल भर नहीं पढ़ा और ये कर लिया वो कर लिया, और साल भर नहीं पढ़ा और पहले ड्रॉप वाले स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर आएंगे, सब चुतिया आप रहता है, ठीक है। एट दी एंड ऑफ द डे तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, और तुम्हें वो रियलाइज़ हो जाता है कि भाई इतने ड्रॉप में तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है। पहली अटैम्प्ट में लोगों को क्लियर हो जाता है क्या नहीं करना चाहिए था क्या करना चाहिए था, ठीक है। अच्छे से लाइफ जीना भाई, अपनी खुशी के लिए लाइफ जियो, सोसाइटी की खुशी के लिए नहीं। तुम ज़िंदगी भर, मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूँ भाई, तुम ज़िंदगी भर सोसाइटी को खुश नहीं कर पाओगे, बट एट द सेम टाइम अगर तुम एफर्ट लगाओ ना तुम खुद को खुश रख सकते हो। तो मैं बस अपनी ऑडियंस को यही माइंडसेट देना चाहता था, तुम लोग को यही माइंडसेट देना चाहता था कि भाई प्रायोरिटाइज योर हैप्पीनेस, प्रायोरिटाइज योर हैप्पीनेस, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम हो, वेदर इट्स अ बॉय इट्स अ गर्ल, ठीक है। लड़कियों के पास लड़के मिल जाते हैं, लड़कों को लड़कियाँ मिल जाती है, ठीक है। बट एट ऑल द पॉइंट ऑफ लाइफ तुम जी किस लिए रहे हो? सिर्फ बाकियों के लिए नहीं जी रहे हो, तुम अपने लिए जी रहे हो। बी सेल्फिश। लोग कहते हैं ना सेल्फलेस बनो, ना भाई, सेल्फिश रहो, पैसे कमाओ, खुद को खुश करने के लिए कुछ खरीदना पड़ रहा है अपने पैसे से खरीदो, कमाओ, खुश रहो भाई। जो चीज़ें तुम्हें खुश करती हैं, अगर तुम्हें एमबीबीएस खुश करता है लाइक इन लिटरल सेंस, तुम्हें उसी से खुशी मिलने वाली है, वही करो, क्योंकि बिना एमबीबीएस किए ना फिर तुम खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। थैंक्स अलॉट भाई फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर बीइंग विथ मी, लिटरली थैंक यू अलॉट भाई। ऑब्वियसली तुम लोग एक आध और वीडियो देखोगे मेरी नीट के लिए, लाइक मतलब मेरे रिज़ल्ट के बारे में ऑफ कोर्स तुम लोग देखोगे, और नीट वाले दिन मेरा नीट गया कैसा वो ज़रूर से देखोगे। और भाई इस बार मैं वो वाली बकचोदी नहीं करूँगा कि भाई कह रहे हो पेपर बहुत ईजी है, नंबर कितने हैं 250, ये नहीं करने वाला भाई, ठीक है। और प्रोविजनल रिज़ल्ट मैं तभी कैलकुलेट करूँगा जब मेरे बायो में 300 के ऊपर आ रहे होंगे, जब मुझे रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ बेंच बायो आ रही थी, सीधी मिस्टेक्स नहीं किए हैं, और फिर 300 के ऊपर आ रहा होगा तो ही मैं बाकी का कैलकुलेट करने बैठूँगा, नहीं तो मैं कैलकुलेट भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। और देखते हैं भाई क्या हो रहा है, जो होगा देखा होगा, माँ चला है भाई, ठीक है। और मैं बस रो और रियल रहा हूँ, जो मेरी थिंकिंग है, जो मैं चाहता था तुम लोग को सिखाना, जो मैंने चीज़ें बताई है, मैं एक्चुअल में वैसा ही हूँ। और मैं मोस्टली ऐसी बातें कर नहीं पाता हूँ क्योंकि लाइक टाइम डजेंट अलाउ इट, ना मोमेंट वैसा रहता है। वही है ना भाई, अगर मैं तुम रो रहे हो और तब मैं जो क्रैक करूँ तो सही नहीं है, और तुम रो रहे हो और तुम्हें कंडोलेंस दूँ या तुम्हें थोड़ा सा वार्मथ प्रोवाइड करूँ, थोड़ा सा पीठ पे थपथपाऊँ, बात करूँ तुमसे, तुम्हारी चीज़ें समझने की कोशिश करूँ, तो एट दैट टाइम वो मेक सेंस करता है, ठीक है। तो हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। और दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, पीस।